भगवते वासुदेवाय प्रभु नमो भगवते वासुदेव प्रभु नमो भगवते वासुदेव ओम सनो आवतु सनो भुनक्तु से वीर्यं करवावहै तेजस्विनो अधि तमस्तु मा विद्विषावहै हरि ओम शांति 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 ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की वसुदेव सुतम देवम कंसानोर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत। बड़भागिन उपास्थित गीता अनुयायी मंडली बुजुर्गो भाइयों माताओं मेरी विचारशील कल्याण कामनी बेटियों, लीजिए बड़ी एकाग्रता एवं श्रद्धा पूर्वक अपने भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारिणी एवं मधुर वाणी का श्रवण कीजिए और अपने आने का पूरा पूरा लाभ उठाइएगा। हजूर के अपरंपार दयाल कृपा से इन दिनों इस सायंकालीन सुसंगत में आदर मान सत्कार पूर्वक एक विशेष विषय पर हम विचार विमर्श करेंगे। कई वर्षों के बाद हम लोग आन पहुंचे हैं भक्ति योग 12वें अध्याय में। अभी नामकरण पर विचार विमर्श कर रहे हैं विस्तार पूर्वक। भक्ति, भक्त, भगवंत, इसी के बारे में हम सोच रहे हैं। भक्ति क्यों, क्या, कैसे, क्या भक्ति जरूरी है या अनिवार्य है? अगर अनिवार्य है तो क्यों अनिवार्य है, और अनिवार्य हो चुकी है, हम कन्विंस होती हैं, तो फिर कैसे इसे सिरे चढ़ाया जाए, यही विषय है। कैसे पर, क्या क्यों पर तो हमने खूब विचार किया। कैसे भक्ति अगर अनिवार्य है, डिवोशन अगर अनिवार्य है, तो इसे कैसे पूरा कर लिया जाए। तो महाराज जी ने 4 प्रकार की जो भगत 7वें अध्याय में बतलाए हैं, उन पर हम लोग विचार विमर्श प्रेम पूर्वक कर रहे थे। देवियों, भगवान के पहले प्रकार के, यूं कहना चाहिए, भक्ति की शुरुआत तब होती है जब सकामी आदमी अपनी कामना को मुख्य रखकर भगवान को स्मरण करता है, चिंतन करता है, याद करता है, भगवान के लिए सब शुभ क्रियाएं करता है, लग जाता है उनके अंदर, अपने आप को जुटा देता है, दिन रात जुटाता है, चलिया काटता है, मंदिरों में आएगा, आंसू बहाएगा, भगवान को गिड़गिड़ाएगा। भगवान कभी न कभी तो अनुमोदन करेंगे, कभी न कभी तो स्वीकार करेंगे। वो आस पे लगा हुआ है, चूंकि होप सस्टेन्स लाइफ। बचपन से बड़े बूढ़ों से सुनते आ रहे हैं, जब तक श्वास तब तक आस। जब तक श्वास चल रहा है एक साधारण जीव का या सामान्य जीव का, तब तक आस के बाद आस रखता चला आएगा। और जब देखता है कि चारों कोने खाली है, माँ से, बाप से, बहन से, मिलने जुलने वालों से, मेरी आस पूरी नहीं हो रही, फिर जिंदा कोई ना उनके रब जी की कहावत तो प्रसिद्ध है ही। फिर जब कहीं नहीं वश चलता तो भगवान का द्वार खटखटाएगा। आम समाज में देख लीजिएगा, जब हम निराश हो जाती हैं और हमें कहीं भी कोई जी बच्चे, कहीं भी कोई आशा का दीपक जलता हुआ दिखाई नहीं देता, तब हमें समझ आती है कि भगवान सर्व समर्थ है, तू चाहे तो सब कुछ कर दे। वो चाहे तो मेरी बिगड़ी बना सकती हैं, वो चाहे, शुक्र है इतनी बात तो है। महाराज जी इतनी में खुश हो जाती हैं कि इतनी बात तो उनके मन के अंदर है ना। जमाना तो नास्तिक जा रहा है, दिन प्रतिदिन नास्तिकता बढ़ती जा रही है, मनमानी बढ़ती जा रही है, बार मुक्ता बढ़ती जा रही है, नेगेटिव क्वालिटीज अर्थात काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार इत्यादि सब के सब दिन प्रतिदिन मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। इर्द गिर्द का वातावरण बड़ा विचित्र और बहुत ही अद्भुत होता चला जा रहा है। भली अत्यंत दुखदायी है, हानिकारक है, लेकिन फिर भी जोरों से बढ़ता जा रहा है। ऐसे भी नेक जीव हैं, हाँ, जो महाराज जी को कामना रख करके, यानी दे आर डिवोटी विद डिजायर, अपनी वासना उनके मन के अंदर है, पर इतनी समझ भगवान ने दे दी है कि मेरी वासना की पूर्ति जो कई दिनों से, महीनों से नहीं हो पा रही, भगवान जरूर पूरी कर देंगे। बस ऐसे यारों से, ऐसे ही क्या कहूं, दुकानदारों से, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भगवान की भक्ति करने वालों से आजकल के कलयुगी धर्म स्थान आबाद है, रौनकें लगी हुई हैं। चाहे उन्हें पहाड़ों में क्यों ना जाना पड़े, देवी को क्यों ना मनाना पड़े, वो देवी के प्यारे नहीं, वो गुरु नानक के प्यारे नहीं, वो कोई राम के, कृष्ण के प्यारे नहीं,
उन्हें किसी से कोई प्यार नहीं है, उन्हें तो प्यार अपनी वासना, कामना, इच्छा से, वो कहीं से पूरी होनी चाहिए, यहां से वहां से। उनका कोई दीन ईमान भी नहीं है। सकामी आदमी कोई दीन ईमान नहीं, सिर्फ चढ़ते सूरज को राम राम, ना अपना कोई दीन, ना अपना कोई ईमान, सिर्फ चढ़ते सूरज को राम राम। जहां से वासना पूरी हो जाए, वाह, मनु कोई मतलब नहीं इससे उससे, थानू भी कोई मतलब नहीं इससे उससे। जहां से हमारी कामना पूरी हो वहीं से झुका लेंगे। अपनू क्या, अपन से झुकाड़ा, जहां से अपनी कामना पूरी हो जा, वाह। ऐसे में कोई आधार नहीं होता, ऐसे कोई इसका ऐसा कोई इतबार भी नहीं होता। तो फिर भी भगवान बड़े खुश होते हैं। इनको भगवान ने कहा आर्थ भगत। दूसरे वक्त वो अर्थर्थी, क्या दुखी तो नहीं है, पर लोगों के घरानों को देखकर हाय इनका घर कितना अच्छा, हम तो किराए पर धक्के खा रही हैं और मालिक मकानों के जो है क्या खारे खारे बोल सुन रही हैं, खारे खारे बोल, हाँ, खट्टे मीठे बोल सुनने पड़ती हैं। उनके मन में एक आग लग जाएगी, कमी महसूस होगी। इनके इतने अच्छे मकान है, हमारे पास कुछ भी नहीं। लोग स्कूटरों, मोटरसाइकिलों, कारों में भागती हैं और हमारे पास साइकिल भी है तो मडगार्ड नहीं, और पैडल के ऊपर जो डंडी है पर ऊपर रबड़ के नहीं चढ़े हुए। इस प्रकार रोते रहते हैं, कमी महसूस करके। दे फील कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। ये लोगों को देखकर दुख नहीं है, लेकिन अपने मन पर ऐसा रिएक्शन डाल लेती है। सजनों और मेरी माता बेटियों, उनके पास इतने अच्छे लोगों पर कितनी अच्छी औलाद है, हमारे पास इतने साल हो गए, सारे कुछ मना लिया मैंने, हमारे पास औलाद ही कोई नहीं। लोगों के घर में कितनी प्रसन्नता होती है, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं। ये दूसरों को देखकर जलना सड़ना कुड़ना, दूसरों को देख के जलना सड़ना कुड़ना, हाँ, जैसे दूसरी औरत एक ही आदमी की, हाँ, सड़ती रहती है, कुड़ती रहती है और बड़े बड़े कठोर ताने मारती रहती है। इसी प्रकार इनके अंदर शौकन वाला डाह है, डांच में लगा रहा हूं, जेलसी है उनके अंदर। पग पग पे वो जेलसी फील करती हैं। ये कैसे, इनकी पोशाकें कैसी, और अपने पास एक ही पोशाक, और वो भी फॉरेन कंट्री की, कैंट से लेके आए हैं और बचा के रखी अपनी इज्जत को, और लोग देखिए हर रोज नई नई बदलती हैं। वाह, किस्मत हो तो ऐसी, हमारी क्या किस्मत सड़ गई, या किस बिल्ली ने सूंघ लिया, या किस कुत्ते ने सूंघ लिया कि हमारी किस्मत जागती नहीं। ये इस कमी को महसूस करके वो भगवान के दरबार पे जाते हैं। दाता, ओ दाता, लोगा दी सुनना यारा, साडी भी सुन, हमें भी तो दे। फिर किसी ने उनको पक्का भी करवा दिया। वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, हाथ अपना बुलंद करके और यूं उच्चारण करते हुए, किस चीज की कमी है दाता तेरी गली में, मिलते हैं सब पदार्थ भगवान तेरी गली में। वाह दाता, मैं भी क्या याद करूंगा कि तू सर्व समर्थ है, अगर मेरी ये कामना पूरी न की तो मुझे शक पड़ जाएगा। ऐसी उसी बातें बहुत अजीब किस्म की करेंगे भगवान। चलो अच्छे हैं, इट इज बेटर टू लव देन नॉट टू लव एट ऑल के नियम के अनुसार, बेटर टू लव देन नॉट टू लव, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, समथिंग। दे रिगार्ड परमात्मा, दे रिगार्ड इष्टदेव, रिगार्ड तो है, उनकी अपेक्षा जो कभी मानते नहीं भगवान को, धर्म स्थानों में पग भी नहीं धरते, दे आर बेटर, बड़े अच्छे हैं, शाबाश। ये दो प्रकार की कहने तो चाहिए कि ये जगत के भक्त हैं, कामनाओं के भक्त हैं, इच्छाओं के भक्त हैं। हाँ, मतलब पड़ा था मल्लन आनबू है, बिना मतलब मुंह दिखाए कोई कोई, ये तो मतलब ही यार है, या यूं क्यों ना बोलूं, फसली बटेरे हैं, फसली बटेरे, आहा, वासना कामने पे मुंह दिखाने वाले। और वैसे कभी नहीं मुंह दिखाएंगे, मजाले कभी मुंह दिखा जाए, हाँ, सुख के दिनों में मजाले कभी आ जाए। जैसे मैं आपको बताया करता हूं, कोई किसी घर में मेहमान आया, उन दिनों हमारे यहाँ रिवाज था कि रात्रि को रोटी के साथ दूध जरूर देना। तो उन्होंने लक मारवा छोटा सा गिलास रख दिया, छोटा सा गिलास, लक मारवा, चीज ज्यादा नजर आएगी, हाँ, लेकिन होती थोड़ी है, कंटेंट थोड़े होती हैं। कंटेनर जरा बड़ा नजर आता है, कंटेनर बड़ा, हाँ, और कंटेंट थोड़े। जमाना 420 का है ना। तो खैर उस बेचारे ने मन मार के पी लिया, चलो मैंने एक दिन रात ही रहना। सवेरे जब फिर जो है रोटी का टाइम आया तो इतना बड़ा पानी का गिलास रख दिया। तो वो रोटी खाती बार जब पानी पीने लगा तो नमस्कार किया गिलास को, नमस्कार यार, बड़ी अजीब बात है, रात को कहाँ छिपे हुए थे। गिलास से प्रश्न होता है, सरकार रात को कहाँ थे, अब आ गए हो, मैं रात इंतजार करता रहा, रात तो छोटा सा आपका आया था बेबी, और आप पानी पी रहा था, इतना 3 पाव का गिलास सीधा ही। इसी तरह ही ऐसे इंसानों से पूछो, जब सुख थी, शांति थी, आराम था, चैन था, अरे जनाब तब आप कहाँ थे, क्या मंदिर नहीं थे दुनिया में, क्या माला में धर्म स्थान नहीं थे, सब कुछ था, लेकिन तब आप कहाँ थे। तब परमात्मा की जरूरत नहीं है, तब इस और उसकी जरूरत नहीं है।
तो फिर भी ये तो मैं वो कह रहा हूं, भगवान कहते भाई नहीं तो भी मेरे भक्त हैं। तीसरे प्रकार जिनके पर हमने बड़ा विचार किया, जिज्ञासु, यह है डिवोटी टू द ट्रू सेंस, जीनियन सेंस में, रियल सेंस में मेरी देवियों ये है जो आप है। वो दो तो जीटी रोड के परले पार रह जाते हैं। अब आप हैं जो छाननी में छन के आए हैं, पौने में छन के आए बैठे। जिज्ञासु, उनको कोई कमी नहीं, आप जैसे कोई कमी नहीं है, कोई दुख नहीं, पहाड़ ही टूटा, लेकिन मन में एक फीलिंग है, मेरा जन्म हुआ तो क्यों हुआ? क्या खाने पीने और भोगने के अंदर रह जाना, ईटिंग ड्रिंकिंग एंड मैटिंग एंड नो अदर एक्टिविटी एंड नो अदर वर्क? क्या मेरे परमात्मा ने मुझे इनकी बुद्धि का विकास हो गया? जो आप पढ़ लिख कर कुछ आपकी जो ब्रेन है जरा कुछ विकसित हो चुकी है, जरा फुली डेवलप तो नहीं कहूंगा, पर टू ग्रेटर एक्सटेंट डेवलपमेंट हो चुकी है। अब आप आजादाना तौर पर विचार करने के आदी हो चुके हैं। आप बार बार विचार करती हैं, क्या ये अनमोल जीवन इसीलिए है? मैंने पढ़ाई की, मैंने कमाई की, मैंने लुगाई ली और 2-4 बच्चे बना डाले और उनको पढ़ाऊं लिखाऊं और लड़कियां जवाई ले जाएंगे, लड़के बहुए ले जाएंगे, धर फिटते मुंह, तो मुझे क्या मिला? आफ्टर ऑल व्हाट आई गेन्ड इन दिस बार्गेनिंग, व्हाट आई गेन्ड? लूजर एंड नॉट द गेनर। इन द लॉन्ग रन फील क्या आई एम लूजर नॉट द गेनर। बेटियां कौन ले गए? जवाई ले गए। और बेटे कौन ले गए? पली पलाई बेटियां जवाई ले जाती हैं और पले पलाए रेडीमेड हमारे बेटे बहू ले जाती हैं। और हमें क्या मिलता है पिछली उम्र में जब डिके आ जाता है? दुख, तकलीफ, चिंता, बीमारी। इंसान पश्चाताप करता है, लेकिन उस समय बहुत समय गुजर गया होता है, पश्चाताप रह के मन रह जाता, क्योंकि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया? दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या किया? जब चिराग जलाने का समय आता है दीपक, तब तेल खत्म हो जाता है, क्योंकि दिन में जो जलता रहा है। हाय, जब भजन स्मरण करने का वक्त आता है तो आयु खत्म हो जाती है, मोस्ट लिमिटेड डेज। तो आइएगा सजनों, तो ये जिज्ञासु हैं जो अचानक तौर पर विचार करते हैं आप सजनों की तरह कि नहीं, उनकी, क्योंकि आप रोशन जमीर है, आपका जो अंतःकरण है वो दिन प्रतिदिन शुभ होता जा रहा है और दिन प्रतिदिन होता जा रहा। तो आप ही शुद्धता पूर्वक विचार करने में सुचारू रूप से कामयाब हो सकती हैं। ऐसे विचार खामखा आप में आते, मैं शब्द लगा रहा हूं, खामखा, अनायास आपके हृदय को स्पर्श करते हैं। इतना जो मेरे माँ बाप ने दुख उठाया और मुझे जन्म दिया, कोई तो कोई उद्देश्य होगा, यही उद्देश्य है। अगर यही उद्देश्य है तो इंसान और हैवान में अंतर ही क्या रहा? एक पशु में और एक नर में क्या, मनुष्य जाति में क्या होता है? वही खाते पीते और भोगते हैं, हम भी खाते पीते और भोगती है। फिर क्या अंतर? अगर इतने में मैं रह जाऊं, इतने में कर जाऊं, ये कोई प्रिकिंग होती है, प्रिकिंग जैसे कहते हैं न्यू पिंच होती है भगवान की ओर से, पिंच होती है अपने भीतर की ओर से, क्योंकि आपका माइंड निर्मल है, वो मन पिंच करता है अपने आप ही जरा कुछ गड़बड़ होती है। जैसे आपने कोई पिन लगाया हुआ था कहीं, तो कपड़े उतारे, पिन नहीं उतारा, जब नेक्स्ट डे आप पहनेगी तो पिंचिंग होती है अंदर। ये क्या हो रहा है? ये मेरी क्या रह रहे कि क्या होता है? ये क्या यार, जब देखना, हाँ पिन निकला, फिर यार ये तो ओहो उसने लगाया था तो मुझे याद नहीं रहा निकालना। इसी तरह कोई पिछले जन्म का शुभ कर्म पिंच करता है। What I am doing? आपको शर्म भी आती है, ये भी क्या कर रहा हूं, ये क्या हो रहा है? ये जिज्ञासु, मेरा जन्म हुआ तो किस लिए हुआ? ये अजीब साइन ऑफ इंटरोगेशन है, ये प्रश्न बोधक चिन्ह देवियों बहुत अजीब है। मेरा जन्म अब किस लिए? खाने पीने भोगने के लिए? किस लिए? मैं जो जन्मा और मैंने पढ़ाई की किस लिए? मैंने पढ़ाई की कमाई के लिए, अब मैं कमाता हूं तो किस लिए? जिंदगी बरकरार रखने के लिए, और मैं जिंदगी बरकरार रखता हूं तो किस लिए? नो आंसर, नो लॉजिकल आंसर, नो रेलिवेंट आंसर। हम कमाती हैं, हाँ, हम पढ़ते हैं कमाने के लिए, बिल्कुल ठीक। हम कोई तो मतलब होना चाहिए जो हम जीवन को अपने बरकरार रखे हुए, जो हम जीवन की इतनी रक्षा करते हैं। आफ्टर ऑल व्हाट पर्पस? किस लिए? कोई जवाब नहीं। इतना मर रही है और उस चीज की रक्षा कर रही है जो सेकंड, तो मेंटेन कोई मतलब तो होना चाहिए ना। वाई वी आर मेंटेन, वाई वी आर लुक आफ्टर, हम जो इतनी लुक आफ्टर करते हैं, हम जो इसके इतने केयर टेकर है, वी आर केयर टेकर, वी आर लुक आफ्टर करते हैं। आफ्टर वर्क किस लिए? इतनी देखभाल जो इसकी कर रहे हैं किस लिए? ये ऐसा गजब का प्रश्न है जो जीव को भगवान के दर पर ले जाए बिना रह नहीं सकता। बहुत ही इनकलाबी, मैं कहूंगा रेवोल्यूशनरी क्वेश्चन, दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन। मानव के जीवन के अंदर इससे बढ़ के कोई और प्रश्न नहीं उसका। सजनों, मेरा जीवन किस लिए? मैं कर क्या रही हूं? इतनी पढ़ गई हूं, मैं इतनी कमाती हूं, हाँ, आफ्टर ऑल व्हाट पर्पस? और इसको मेंटेन कर रही हूं, इसको नहलाओ, इसको पालना बड़ा मुश्किल है। इसको नहलाओ, धुलाओ, इसको पेट साफ करो, इसका एक एक अंग साफ करो,
सारे साफ करने के बाद रात वाले कपड़े उतारो, नहीं तो आपके मसाम नहीं खुलेंगे, कोई न कोई बीमारी जरूर आई के आई। फिर धुले हुए कपड़े दिन भर पहनो, हाँ तरीके से रहो, तरीके से अपने अंगों का प्रयोग करो, शाबाश। फिर सारा दिन को पिलाओ खिलाओ, शाबाश। इसकी हाइटें पूरी करने में जरा भर भी ना उगताओ, हाइटें पूरी करते रहो इसकी आफ्टर पर्पस। जैसे इस काया ने हमें नौकर रख लिया हो, वैसे बच्चों के हम नौकर हैं, बेटी बेटियों के हम नौकर हैं। उनको पका के दो, उनको कपड़े धो के दो, उनको प्रेस करके दो, वाह। जैसे हमें किसी ने बेगार में पकड़ लिया हो। ये तो आप लोग हैं जो कर रहे हैं, मेरे जैसे तो रेवोल्यूशन माइंड कभी भी नहीं करते। वाह, अच्छे आए भूतने, इनके लिए करते ही रहो, वाह। और करने के बाद हम मन्नू क्या मिलेगा, रोना पिटना, कोई इनको ले जाएगा। हम जो दिया पाले किसके लिए, प्राय पुत्रों के लिए, वाह। और पुत्र पाले प्राय दियों के लिए, क्या कहने, जैसे हमें किसी ने बिगाड़ में पकड़ा हुआ है। आहा, मैं आपको बताऊं, कोयल को गाने बड़ा शौक है, हाँ बड़ी 420 है। सबसे पहले मुकदमा कोयल पे चलना चाहिए, बड़ी 420 बेटे। मेरा वश चले तो सारी कोयलों को सेंट्रल जेल में डालवाऊं, बड़ा हासिल विशर, बड़ी 420 का मुकदमा इन पर चलना चाहिए। क्या है, वैसे तो मस्त रहेंगी, मस्त अपनी, अभी भी मस्त है तो फिर तो ब्रह्मचारी बनो। ब्रह्मचारिणी भी नहीं बनती, विलासता में भी लग जाती है, हाँ, और अंडे भी बना लेती हैं। लेकिन बहुत ही नालायक है ये, चुपके चुपके अपने अंडे कौवे की घोंसले में रखाती है। जो मादा कौवा होता है पुत्र, मादा कौवा कौवी, उसके घोंसले में रख चुके, उनके अंडे में 19-20 का फर्क है। तो कौवी कौन सी ग्रेजुएट है या यूनिवर्सिटी रिटर्न है, वे वो डिस्टिंग्विश कर सके कि दिस इज माइन एंड दैट इज दाइन। माइन और दाइन में उनको डिस्टिंग्विश कर नहीं सकती। वो बेवकूफ, वो बुद्धू, हाँ लिल्लड़, वो बेचारी जो है गुग्गी, वो अपने समझ के पालती रहती है। मुकदमा चलाओ यारो, मुकदमा चलाओ, इन कोयलों के खिलाफ मुकदमा चलाओ। इनको गाना चाहिए, ये तो तुम पाल नहीं सकती, अपने कर नहीं सकती तो पैदा क्यों किए। आहा, अब जो जब वो बड़ी हो, जब बच्ची वो निकाल लेती है, उनको चोगा कौवा और कवि अपने से देती रहती है, तो जब बड़े हुए, हाँ, तो फिर ये उनको उड़ा के ले जाती है। क्योंकि थोड़ा सा फर्क है कौवे में और कोयल में, फर्क है, वो उड़ा के ले जाएगी। इसी तरह हम सबका हाल हो रहा है, हम पाल पाल के मर जाती हैं अपने पुत्र धियों को, और जब वो जरा बड़े होती है मैं आपका जवाई हूं, है मुझे दे दो ना। वैसे कोई लड़की को टच तो करे बाजार के अंदर, हम काट कर डाले और मुकदमा ना करें उसके खिलाफ, और हम बेइज्जती समझती है, और वैसे कहेगा महाराज मैं आपका जवाई हूं, इन ला हूं, महाराज मैं आपका सन इन ला हूं, यानी वैसे तो नहीं सन, पर इन ला कानूनन बन गया हूं, बिना कैंची बिना उस्तरे आपकी हजामत करने वाला। वेरी गुड, बिना कैंची बिना उस्तरे, तो लेके चला गया। अच्छा ले जा भाई। और वो है, देखिए लाला जी नमस्कार, हाँ मैं आपकी पुत्र वधू हूं। वो तू कहां से आगी भूतनी है, जैसे आपका बच्चा पाल रहा था मैं भी कहीं पाल रही थी, ये भूतनी भी कहीं न कहीं से आ जाती है। डैन है, मैं मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपका पला पलाया रेडीमेड बेटा चाहिए, रेडीमेड। और हम बड़े प्यार से जीते हैं, बड़ी खुशी महसूस करते हैं। और हमारे पल्ले क्या रहा, ये हमारे पल्ले रहा, जो हमारा भारत जोबन था, जो हमारा क्रीम ऑफ लाइफ था, गॉन, और बाकी क्या रह गया, सेपरेटा लाइफ। क्रीम ऑफ लाइफ गॉन, नाउ वी हैव गॉट ओनली सेपरेटा लाइफ। सेपरेटा लाइफ हमारे पल्ले है, ना वो दूध है, हाँ ना वो क्रीम है, तो क्या है मेरे बेटे, वो बटर मिल्क है, बटर मिल्क, बटर, वही गुटरगू, बस वही रह जाती है हमारे पल्ले। इंसान में बगावत, आप लोगों के अंदर बगावत कि ये क्या, व्हाट इज दिस लाइफ, यानी हर एक पर एक ऐसा असर नहीं होता, आप जैसे पर बड़ा भारी असर होता कि व्हाट इज दिस, ये संसार में क्या चाल बनी हुई, ये परंपरा क्या है, ये प्रथा क्या है, ये कैसी प्रथा है, ये कैसी परंपरा है, ये कैसी चाल है, बड़ी बेहुदा चाल है कि हमें दिन दिहाड़े लूटा जाता है। हाँ, और हम अपने आप को लूटा हुआ नहीं मानते, वो दिन दिहाड़े आते हैं उनको डाकू नहीं मानते। वाह, दिन दिहाड़े आती हैं, लूट के ले जाती है हमारी पूंजी, हमारे लख्ते जिगर, हमारी आंखों के तारे ले जाते हैं फॉर एवर, और हम उनको डाकू नहीं मानते। कैसी प्रथा संसार ने चला रखी है, शाबाश। लेकिन आप लोगों के अंदर बगावत होती है। बस जन्म इसीलिए था, मैं इसलिए जन्म दिया है कि बस आखिर में 2-4 बच्चे बनाए, उनको दे दिया, पढ़ा दिया, लिखा दिया, शादियां हो गई, वो ले गए, और मैं आखिर में मेरी बीमारी लगी, मैं अस्पताल में जाकर लेट गया और मर गया। बस ये जिज्ञासु होती है। फिर वो देखती है अपने के बाद कि प्रकृति क्या है, ये समय अनुसार क्या हो रहा है, प्रकृति में दंदी है, पिंदी है, चिंदी है,
एक तो मनुष्य वर्ग है और आगे कितने वर्ग हैं यहाँ पर, पशु वर्ग हैं, पक्षी वर्ग हैं, और यहाँ पर आपके जल वर्ग हैं, जब नव वर्ग हैं, वनस्पति वर्ग हैं, और आपके खनिज पदार्थ हैं। वो कितना भगवान ने एक से अनेक कर रखा है। फॉर व्हाट पर्पस? और प्रकृति में वक्त से सूर्य का चढ़ना और उसके बाद उदय होना, और उदय होने के बाद उसका बड़ा होना और उसके धीरे करके अस्त होना। व्हाट इज दिस? ये प्रकृति में ये क्या बना हुआ है? सब सुव्यवस्थित रूप से चल रहा है। ये प्रकृति क्या है? ये दूसरा प्रश्न उसको खा जाता है जिज्ञासु को। व्हाट इज द वर्ल्ड इज? ये प्रकृति में क्या बना हुआ है? इसी प्रकृति में वैरायटी क्यों है? कितनी वैरायटी है संसार के अंदर। अपने बहन भाइयों को देखो, एक ही माँ बाप का खाना खाया है, एक ही माँ का दूध पिया है, लेकिन कितनी वैरायटी है। एक बहन से नहीं मिलती, ना उसकी आदत, ना उसके जज्बात, ना उसके हालात। भाइयों में देखो, आदत, हालात, जज्बात तीनों में अंतर है। अपनी बहनों में देखो, एक जैसी हैं, आप कपड़े भली बदल लेती हैं एक दूसरे के, सब कुछ ठीक है, लेकिन स्वभाव बदल के दिखाओ, अगर आप गुफ्तार बदल के दिखाओ, ना आपकी गुफ्तार एक जैसी है, ना आपकी रफ्तार एक जैसी है, ना गुफ्तार एक जैसी, ना रफ्तार एक जैसी है। कितना अंतर है। वैसे आप बहने बहने कहलाती है, भाई भाई कहलाती हैं, लेकिन दोनों में कितना अंतर है, बड़ा भारी अंतर है। एक देखो कहां चला गया है, लाखोंपति है, और एक बेचारा क्या मजदूरी कर रहा है। सगे भाई देखा आए बैठे होंगे यहां भी, सगे भाई, एक की दुकान बड़ी शानदार चलती, एक की दुकान थी, घाटा पड़ गया है, अब क्या है, अब मुनीमी कर रहा है। शाबाश, लाखों से अब मुनीमी में है, या अब दो चार मुनीम अपनी दुकान पर थे। पत्थर तो पत्थर ही है, पत्थर तो पत्थर ही है, किस्मत जुदा जुदा है। क्या कभी गजब ढाता है बेटी, पत्थर तो पत्थर ही है, संगमरमर तो संगमरमर ही है, पर किस्मत जुदा जुदा है। एक मूर्ति में लगा है, एक फर्श में जड़ा है। संगमरमर एक मूर्ति में हम सब झुकाती हैं, हाँ, और शीश झुकाती हैं, मस्तक अपना रगड़ती हैं, और वही संगमर जड़ा है फर्श के अंदर, हम पैर रगड़ते हैं। पत्थर तो पत्थर ही है, किस्मत जुदा जुदा है। एक मूर्ति में लगा है, एक फर्श में जड़ा। एक इंसान को देखो ना, कितना अंतर हो गया। एक बाप के दो बेटी, किस्मत जुदा जुदा है। एक बैठा राजगद्दी, एक दर दर का गदा है। इतनी वैरायटी क्यों? ये मनाना प्रकार के प्रश्न मन में आते हैं। एक की जरा देखो, देखिए जरा उनकी किस्मत तो मैंने बताया। एक की बुद्धि देखिए कितनी कुशाग्र है, कितना मूर्धन्य है, कितनी कुशाग्र बुद्धि। और एक को 10 बार समझाओ तो थोड़ी सी समझ आती, अच्छा, ना भी समझ आएगी तो ऐसे हाँ में हाँ मिला देंगे, जान छुट्टे पर है। यानी एक की कितने डलर्ड है, डलर्ड, और एक कितने शाइनिंग है, शाइनिंग ब्रेन, शाइनिंग इंटेलेक्ट। कितनी उनकी शाइनिंग है, कितनी जो है मैंने कहा मूर्धन्य है, कितनी कुशाग्र बुद्धि है उनकी। कितना अंतर। एक की पावर ऑफ रिटेंशन कितनी अच्छी है, और एक बेचारे मस्त पे हाथ धर धर के बैठ जाएंगे, कुछ याद नहीं कर सकते। पावर ऑफ रिटेंशन अर्थात धारणा शक्ति कितनी अच्छी है, और एक दीवा गोल, बिल्कुल ही कुछ नहीं है। इतनी वैरायटी, इतनी एक में इतनी चुस्ती है, इतनी उनमें स्फूर्ति है, हाँ, इतने वो एक्टिव और स्मार्ट है। दूसरे भैंस के बच्चे की तरह, कटोरू की तरह। जरा कटोरू को देखा, कटोरू जो भैंस का कटोरू है, कटोरू जरा अभी अभी महीने का है, भाई यूं बैठा, मालिक आके उठाए, जब भैंस का दूध दो ना हो तो सोरा मुंह उठाएगा और वो थनों के पास ले जाओ। उसके मुकाबले में गैया का बच्चा देखो, अपने आप ही कुदारियां मार फिरता है, ओ मार बड़े खरगोश की तरह लंबी लंबी जो है जंप लिए फिरता है, और अपने आप ही गली में कितना चक्कर काट के आ जाता है। बुढ़ी माँ का घर केड़ा, अपने आप कुदारियां मार रहा है। और लोगों के घरों में देखते, जरा आपने पकड़ने की कोशिश की, फिर कुदारी मारी, अपनी माँ के पास आ गया। और उसके मुकाबले में भैंस का बच्चा लिल्लड़, बिल्कुल ही सीमेंटेड हुआ पड़ा, जहां बैठा बस वहीं बैठा। इतनी वैरायटी देखो ना, कहीं कितने चुस्त है, कितने सुस्त है, सुस्त और वजूद है। इतनी, फिर ये संसार क्या हुआ, कितने को सदाचारी, कितने को दुराचारी। कोई अपना हजारों रुपया दान में देती है, और कोई अगले गला काट करके है। एक डाकू है, एक सदाचारी है, एक दुराचारी है। कितना अंतर। एक सर्वस्व का दान करता है, और एक उनको मार पीट करके ले आता है। शाबाश शाबाश। एक फूंक फूंक के कदम रखता है, मैं किसी जानवर के ऊपर, किसी कीड़े पीड़े पर न रखूं, और एक मैगजीन को भर करके देख गोलियां दाग देता है। एक चींटी पे पैर रखना भी गवारा नहीं करता, और एक शरीर को परफोरेट कर देता है।
आजकल तो शरीर को परफोरेट की जाती, गोलियां नहीं मारी जाती, परफोरेटिंग। जैसे आपकी चिट्ठी होती है, परफोरेट होता ताकि आसानी से आप फाड़ सके। जैसे आपका पैड होता है, परफोरेटिंग पैड, हाँ, आप बड़ी आसानी से उसे अलग कर सकती हैं। आज शरीर परफोरेट किए जाते हैं और एक तरफ कोई पैर भी नहीं रखना चाहता, हाय पाप न लगे। और जैनी हाथ के अंदर वो लिए फिरे हैं चावर और जमीन को जरा साफ करते फिरते हैं, बोलते हुए अहिंसा परमो धर्म। शाबाश शाबाश शाबाश, व्हाट ए वंडर और व्हाट ए मिस्टीरियस। बड़ा भारी अंतर, आकाश पताल का अंतर है। तो ये प्रकृति को देख के हम लोग हैरान होते हैं। कोई इतने पुजारी और प्रस्तार बने हुए हैं, प्रातःकाल उठेंगे, नहाएंगे धोएंगे, न सर्दी की परवाह न शीत लहर की परवाह है। परवाह है तो अपने अनमोल समय की परवाह है, परवाह है तो परमात्मा की। परमात्मा क्या कहेगा कि नालायक कहेंगे तू भगत था मेरा और मेरी भक्ति करता था और रात को सोया रहा। हर रात के पिछले पहरों में कितनी ये बात उनके अंदर प्रविष्टा कर दी है। हर रात के पिछले पहरों में एक दौलत लुटती रहती है। जो जागता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता है। वो खो गया जो उस प्रातःकाल डिवाइन आवर में भी सो जाता है, आहा, और मालिक की तरफ ध्यान नहीं देता। आपको कौन उठाता है, कौन कहता है? ये किसने आपको वायरलेस दी है? कौन आपको टंका कर जाता है? ये पूर्व के शुभ संस्कार साबका मस्त के जोर से वो मकसूद की सिम्मत बैठता चले। भगवान के 6 अध्याय में अनमोल एकांत में बैठकर विचार किए जाने योग्य फरमान। कितना अंतर है मेरी देवियों, मेरी अच्छी माताओं, मेरे कल्याण का भी बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अंतर देखो ना, कितना भारी अंतर है। भले ही कभी कह के अपने मन को परचा के चले गए, गुल्हाए रंगा रंग से जीनते चवन, ए ज़ौक़ इस जहां को ए ज़ेब इख्तलाफ से। जैसे बगीचा नाना प्रकार के रंगा रंग फूलों से अच्छा लगता है, तो कभी कहता है इसी तरह नाना प्रकार के जीवों जरा अच्छा लगता है संसार, क्योंकि ये संसार चिड़िया घर है। एक प्रकार के जीव नहीं अच्छे लगते हैं। हाँ, नाना प्रकार के जीव हो, नाना प्रकार के, कोई लिल्लड़, कोई चुस्त, कोई किसी तरह, कोई किसी तरह, कोई किसी तरह, कोई किसी तरह, कोई किसी तरह। दुनिया एक मंडी है, इसमें नाना प्रकार की चीजों की जरूरत है, सब बिक जाती है, सब बिक जाएंगी। आप सोच मंडी में जाके देखा करो, अब शुरू में सब्जी आई, ताजा सब्जी, और दुकानदार ने सजाई, आप जैसे घर गृहस्थी जाएंगे, बढ़िया सब्जी ले लेंगे, ले ली आपने चुन ली, फिर मैं गया मैंने चुन ली, आप गए आप चुन ली, आप गई, बड़ी सब्जी, आपको कीमत ज्यादा देनी पड़ी, यू डोंट केयर। आप कहते हैं पेट में जानी है, सेहत है, सेहत की कोई कीमत होती है, और हम कमाते किस लिए अगर बढ़िया चीज ना लेके गए। अब सब चुन के ले गए, हाँ, बाकी रह गई नीचे कानियां मानियां, जिसके अंदर कितने ही वेंटिलेशन है, कितने वेंटिलेटर उसके अंदर, कितने डोर है, खाए पड़े कीड़ों से, वो सब्जी रहेगी सब कैसे में नाली में फेंकेगा। अभी जरा ठहरना, लो होटलों वाले आ गए, क्या भाई सुना सब्जी बची है, बड़ी है, क्या भाव? अब हम लोग ले गए थे 3 रुपए किलो और वो रुपए किलो दे रहा, यार रुपए किलो क्या, चलो 12 आने लगा ले यार, चलो कुछ मेरे से जा नहीं 12 लगा, 3 रुपए किलो कहाँ, 12 किलो कहाँ, वो उठा के ले गया ये होटलों वाले। हाँ, थोड़ी देर बाद फिर होस्टलों वाले आ गए, होटलों वाले और दोनों की राशि एक ही है, होटल एंड हॉस्टल। फिर अब ये आ गए, क्यों सरकार बाकी रिया क्या माल, उल्टा दे यार, छोड़ दे बरे, अब भाई प्रेम में गिनती नहीं होती। वे क्या भाव, चलो 8 आने किलो दे दे, 8 आने किलो 6 आने लगा दे यार, 3 रुपए जो हमने सवेरे दिए वो 6 आने किलो जा रही है। किनके पास? वो सब रे क्या माल। कौन लागे? होटलों वाले, जो हमारे बच्चे खाती हैं उंगलियां टुक टुक करके। वाह, देखिए कितनी वैरायटी संसार के अंदर, कितना फर्क है। इस सारे संसार में सब चल रहा, इस मंडी में सब चीजें बिक जाती है, कोई रहती नहीं है, मिट्टी तक निकल जाती है, सब का सब चला जाएगा, सब का सब। शाबाश। बाकी तो कोई सोचता, लेकिन आप जैसे विचारवान सोचे बिना रह नहीं सकते कि इतनी वैरायटी और संसार में इतनी कुछ, ये क्या हो रहा है? आफ्टर फॉर व्हाट पर्पस? परमात्मा तुझे इतना चला रहा है, वो तेरे लिए लोग इतना गाते फिरते हैं, वो दुनिया बनाता है और बना के चलाता है, ये दुनिया बनाना और बना के फिर चलाना उसी का काम है। वो बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। इंतजाम फॉर व्हाट पर्पस? इतनी दुनिया बनाना का मतलब ही क्या हुआ? इतनी दुनिया बन रही है, इतना वो कर रहा है और इतना इंतजाम है। डाक के मारे पवन देवता, सूर्य देवता, अरे अपने जो है बाकी जो देवता है मारे मारे फिर जा रही है। आपको मतलब तो होना किस लिए, कोई पता तो लगने भी, वो जो इतना जाता है तो भाई ये किस लिए जाती है, ये किस लिए होगा? शाबाश, कोई पता लगे ना। यहाँ पर सवेरे में सेवा करवा रहा होता हूँ, हाँ, घंटे 2 घंटे हम लोग या चक्कर काटते रहते हैं, सेवा होती रहती है, तो मैं इनके ऊपर एज ए सुपरवाइजर या एज ए ओवरसीयर चक्कर काटता है, तो अभी ठीक हो रहा है, शाबाश शाबाश, छिड़काव हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो बच्चे गुजरती है, चंडीगढ़ जाने वाले जो डेली ट्रेवलर हैं या डेली पैसेंजर हैं, ठीक,
तो नमस्कार की, लो बच्चे जा रहे हो, हाँ जा रहे हैं, बराबर। आशीर्वाद लेते जाते हैं, चलते आते हैं, गाड़ी आने वाली होती है, ठीक है, सुनने वाली बात। हाँ, एक बच्चे से मैंने कहा यार तू जाता तो है लेकिन बाकियों में उत्साह बड़ा है, तेरे में उत्साह क्यों नहीं है? बाकी में फुर्ती होती है, जल्दी चलती है, मैं जरा पता लगता है कि हाँ कुछ है शरीर के अंदर। और ये मरियल कटड़ू की तरह, क्या तू भी रोज जाता है? मैं भी रोज जाता हूँ। वो तेरे में उत्साह कोई नहीं। आप तो मेरे बापों के बाप हैं जी, आप तो छुपाऊंगा नहीं। क्यों, क्या बात? जाता तो मैं हूं, मेरी नौकरी वोकरी कोई नहीं है। फिर नौकरी कोई नहीं ना, मैं जाता हूं वहां, जब चंडीगढ़ स्टेशन में बैठ जाता हूं, हाय मेरे रब्बा। फिर जब कुछ घंटे इधर नावल पढ़ा, ये करा, मैंने नाम रखा हुआ, फिर वापस आ जाता हूं। गली मोहल्ले में ये मशहूर कर रखा है, साडा पुत्र तो चंडीगढ़ में लगा हुआ है। मैं भरवा जाके पूछेगा कहाँ लगा हुआ? बस लगा हुआ, रोटी भी डब्बा भी ले जाता जनाब। हाँ, तो कहीं ये कब से कर रहे हो? 1.25 महीना हो गया। क्या? हमारी मंगनी होनी है जी, फिर शादी होनी है, तो वो भरवे देंगे कैसे? ऐसे भी जहान में है, नौकरी कोई नहीं, पर नौकरों की तरह रोटी भी ले जाते हैं। जो बातें नहीं पता आपको, मेरे से पूछ लो। ले जाएंगे, सब कुछ करेंगे। मैंने कहा आजा पुत्र, छाती से लग जा जरा, ओए आजा मेरे बेटे आजा। बहुत ही अच्छे बाबा जी, किसी को बताना नहीं, मैं बता जाऊं। मैंने 100 अपने रब दी, मैं कैसे बताऊंगा? तू अपनी मंगनियां कर, तू अपनी शादियां कर, मौज बात। जब शादी हो जाए, एक बात कहूं, हाँ जरा ले आना सौभाग्यवती को, जरा मैं उस सौभाग्यवती को भी देख लूं, जिसको इससे तुझे मिल तो गया। तेरे रोज डेली पैसेंजर, डेली इतने भी जब कमाई कोई नहीं, कोई नौकरी कहीं लगी हुई, लेकिन इसलिए चूंकि आने वाले हैं वो मंगनी करने वाले, शादी करने वाले, उनको ये तो कह सकेंगे ना हमारा काका चंडीगढ़ में लगा हुआ है। हाँ, और ऐसे बताते भी खूब है। 936 रुपए मिलती है, हालांकि 936 पैसे भी नहीं मिलते, उल्टा अपनी जेब से गवाया जाता है। शाबाश, ऐसे भी जहान में वैरायटी नजर आएगी। बहुत अच्छी ऐबद, बहुत ही सुंदर। एक बेटी से मैं पूछा करता हूँ, बेटी जब शादी हुई थी पर छोड़ दिया। हाँ, तुम्हें बनना ठरना किस लिए? मुझसे नहीं रहा जाता। आई बैठी है, सुन ली होगी जरूर। हालांकि त्यक्ता है, संबंध विच्छेद, डाइवोर्स, लेकिन हमसे नहीं रहा जाता। ऐसी भी नारियों में भी मैं देख रहा हूं, इतना चक्कर तो सोचता है कि महाराज जी की दुनिया में कोई पर्पस तो होना, आफ्टर एनी पर्पस। तीसरा वो कहता है, इतना कुछ चलाने वाला कौन है जो नजर तो नहीं आता, सारे काम चला रहा है। जिंदगी का साज भी क्या साज है, बज रहा है और भी आवाज है। हु इज दैट? हु इज दैट जो पर्दे की ओट में चोट मार रहा है? सेलूराम जी क्या बोलूं भाई, पर्दे की ओट में चोट मार रहा है, पर्दे की ओट में। हाँ, धब लिया के ओले बैठ के, ये सारे जो चोट मारी जा रहा है, हु इज दैट? वो कौन है जो सारे काम की जा रहा है, सब काम करवाया जा रहा है, लेकिन नजर नहीं आता। जरा उसके आज्ञा के अंदर डर के मारे कर रहा है। जरे को देखो, सब हो रहा है, सब बन रहा है। चींटी को कन भर, हाथी को मन भर, हर सुबह शाम भगवान दे रहा, बड़ा तरीके से चल रहे हैं, हो रहा है। अपना पर वट पर्पस, वो कौन है? ये सारे जो करने वाला वो है तो कौन? जैसे कि भीलनी या शबरी सारे रात को ऋषियों के रास्ते साफ कर देती, और यज्ञ के लिए, हवन के लिए सब लकड़ियों के बंडल उनके आश्रम के बाहर रख देती। 2, 4, 5, 10, 12 दिनों के बाद ये तकिया कलाम चला। वो कौन है? लूटे वाला कौन है जो हमारे सारे रास्ते सफा हुए पड़े हैं, ब्रह्मचारियों को लूट रहा, और हर आश्रम के बाहर यज्ञ के लिए, हवन के लिए लकड़ियों के बंडल आए पड़े हैं। वो कौन? करते एक दिन रात को बड़े लंबे दांतों वाली, हाँ, इस डाकनी को पकड़ लिया। कुलच्छनी, क्योंकि रूप रंग, जितना रंग काला होगा जिसका, उतने दांत सफेद होंगे। क्योंकि भगवान ने इनके शरीर को बनाया होता है अमावस्या में, और दांत लगाए होती हैं पूर्णिमा में। दांत इनके पूर्णमासी में लगती है, शरीर बन जाता है अमावस्या में तैयार। जब दांत लगने होते हैं तो उस दिन पूर्णमासी होती है। इनके दांत दिखा करो हबशियों के, दांत बहुत ही सफेद, हाँ, और शरीर बहुत काला। ये भगवान ने क्या यही हाल वाली शबरी का था। तो आखिर में पता लग गया कि ये है, और जो इसका परिणाम हुआ आप भली प्रकार जानते हैं। हाँ, बड़ी प्रकार। इसी प्रकार जो नेक जीव होती है, जो लग जाती है, वो कौन है? आप जैसे जिज्ञासु, वो कौन है जो सारे काम कर रहा है और नजर नहीं आता? शबरी का पता लग गया, इससे जिसके अंदर आंख लग गई है, तो वेयर देयर इज अ वेल देयर मस्ट बी अ वे। आप बड़े बड़ों से सुनते आ रही हैं, जहां चाह वहां राह, ये चाहना पैदा हो जाती है, ये घर कर जाती है।
वो रोती हैं, कभी हंसती हैं, कभी ढूंढती हैं, कभी शास्त्र पढ़ेंगे, कभी सत्संग में आएंगे। उनको पता लग गया कि ये धार्मिक क्रियाएं करने से जो छुपा हुआ है, जो अगोचर है, वो गोचर हो जाता है। जो अगोचर है, जो अगोचर है, आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड है, वो बीच में हो जाता है। जैसे पातशाही कह गई है, सुन सुन अंधे पावे राह, सुनिए हाथ होवे असगाह। जो परमात्मा असगाह मेरी आउट ऑफ रीच था, वो मेरे विदन रीच हो जाता है। परमात्मा का नाम ले करके, भगवान की वाणी सुन करके, अपने अंदर मनन करते करते आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर थिंकिंग ओवर अगेन एंड अगेन, वो आइडिया बड़ा गहरा उतर जाता है। एंड गॉड विच वॉज आउट ऑफ रीच नाउ बिकम्स विद इन रीच। बिल्कुल ही हमारी पहुंच में हो जाती है। महापुरुषों पर वो श्रद्धा करने वाले, हजूर की वाणी पर श्रद्धा करने वाले, ऐसे धार्मिक क्रियाएं वो शानदार करते हैं। सिर्फ इस बात की तलाश में खोजी वो भी है। दुनिया में कई प्रकार के खोजी हैं। कोई प्रकृति के पर्दे उखेड़ने वाले खोजी, उन्हें हम साइंटिस्ट कहते हैं। क्या नेचुरल साइंटिस्ट, ये परमात्मा के खोजी है, सीकर है, सीकर। वो सीख कर रही है परमात्मा को, अपने धार्मिक क्रिया करके जुट रही है, लग रही है, बढ़ रही है। अपनी धार्मिक क्रिया सब प्रकार की करती है, उन्हें कोई कष्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। उनके उद्गार भी कितने सुंदर है, हाय उनके जो बोल है। मैं कि तू परमात्मा प्रेरणा दी कि बुलवाता है, क्या इंसान ऐसा बोलता? जिज्ञासुओं के बोल कितने सुंदर। क्यों ना रब का तख्त हिल जाए जब वो जिज्ञासु रो के बोलती है, अपने मन को लानते मारती है, अपनी जिंदगी को दो चार खरी सुना देती है, खरे खोटे बोल अपने तक बोल देती है। हाय उनके बोल कितने गजब के हैं। कभी हंसना, कभी रोना, कभी गमगीन हो रहना। अरे मोहब्बत क्या भले चंगे को दीवाना बनाती, दीवानगी छा जाती है। सजनों और मेरी बेटियों, आप जैसे जिज्ञासुओं पर, आप जैसे खोजियों पर, आप जैसे तालिबे हक पर यह अवस्था तारी हो जाती है। कभी कुछ चलती है, मस्त है, लगन में है, अपने जाप में है, भजन में है, सिमरन में है, स्वाध्याय में है, सत्संग में है। ये सब शुभ क्रियाएं जैसे आप करते जा रही हैं। सिर्फ इसको भाव को रखते हुए कि परमात्मा के बिना गति नहीं, परमात्मा के बिना गति नहीं, परमात्मा के बिना शक्ति नहीं, परमात्मा के बिना मति नहीं, परमात्मा के बिना कुछ भी नहीं है। अगर मैं परमात्मा के नजदीक नहीं पहुंची, मुझे परमानेंट हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। अगर मैं मालिक के नजदीक नहीं जाता, मुझे सदा रहने वाला आराम, चैन, करार, मुसर्रत कभी नहीं मिल सकती। क्योंकि मैंने कई बार आपको कहा है, शांति भगवान की मोनोपोली है। पीस ऑफ माइंड इज मोनोपोली ऑफ ऑलमाइटी। ये उन्हें समझ आ चुकी है, इसलिए वो भगवान को पूरी महत्ता देते हैं। जहान की बदकिस्मती, जहान वाले संसार को महत्ता देते हैं। दे गिव इंपॉर्टेंस टू द वर्ल्ड एंड लकी सोल गिव इंपॉर्टेंस टू द ऑलमाइटी। वो क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड को देती है महत्ता, कि नहीं ये महत्ता जो मैंने जहान को दी है, या तो मेरी आस पूरी होने वाली नहीं, ये इंपॉर्टेंस या महत्ता या अहमियत तो मैंने भगवान को देनी है, वहां से मुझे ये पूरी होनी है। और कभी कुछ ये कैसे बोल है उनके जिज्ञासुओं के कि मैं भक्त हूं, लानत है मेरी भक्ति को, मुझे साल हो गया, 2 साल हो गया, मैं तल्लीन नहीं हो पाया। उद्गार मैं अभी भी कह रहा था, क्यों ना भगवान के तख्त को हिला डाले। वो कीड़ा जरा सा, दिल की पट्टी पे लिखो, दिल की पट्टी पे लिख मेरी होनेहार बेटी, ओ मेरी प्रॉमिसिंग बेटी, जरा लिखो अपने दिल की पट्टी पर ये जिज्ञासुओं के बोल। कीड़ा जरा सा और पत्थर में घर करे। कीड़ा जरा सा, ध्यान देना, ए नन्नी, कीड़ा जरा सा, हाँ बाबा कीड़ा जरा सा, और पत्थर में घर करे। हाँ वो भक्त भी क्या जो ना दिल भर में घर करे। वो भक्ति क्या जो ना दिल भर में घर करे, जो परमात्मा में एक में नहीं हो गया, जो परमात्मा के अंदर समा भी गया। कीड़ा जरा सा फूट कर रो पड़ेंगे। कीड़ा जरा सा और पत्थर में घर करे। वो भक्ति क्या जो ना दिल भर में घर करे। साल हो गया, 2 साल हो गए जाग करते हुए, भजन करते हुए, सत्संग करते हुए, और अभी मैं मालिक की जात में डीप नहीं गया। शेम नॉट टू दिस एंड दैट, टू मी। बहुत लालते मारते अपने आप को कि कीड़ा जरा सा और पत्थर में घर करे। मैं भक्ति क्या हूं जो ना दिल भर में घर करे। इतना समय हो गया, मैं मालिक की में तली नहीं हो पाई, मैं मालिक के अंदर एक में एक नहीं हो पाई। मैं जाप करती हूँ, भजन करती हूँ, सिमरन करता हूँ, सत्संग करता हूँ, सब जितनी शुभ क्रियाएं हैं, जिसने मुझे कोई रिकमेंड किया मैंने डीटो किया, और उस शुभ क्रिया को मैंने अपने जीवन का एक विशेष अंग बना लिया। इवन देन आई सी एंड परसीव कि अभी मैं डीप नहीं गया,
तो मेरे से तो कीड़ा अच्छा हो गया जो इतनी डीप चले जाती है। हाँ, पत्थर को भी मैं अंदर घर कर लेती है। मैं भगवान के अंदर एक में एक नहीं हो सका, मैं भगवान को मजबूर नहीं कर सका। मैंने भगवान को मजबूर कर देना था दीदार देने के लिए। मेरी में क्या कमी रह गई? जिज्ञासु, आहा जिज्ञासु, आहा आहा खुशबू की आशिक है हवा, फिरती है दर दर बर वाला, आशिक को सब कुछ है रवा, बेजा उसे बेजा नहीं। वो मारा मारा फिरता है, अपनी अपनी जिज्ञासा को बढ़ाता है, अपनी तड़प को बढ़ा लेता, अपने इश्क इलाही को बढ़ा लेता है, अपने प्रेम को बढ़ाता है, अपनी विरह को और भी वो तेज कर लेती है। क्या है? एक एक दिन अनमोल जिंदगी का मेरा गुजर जा रहा है, और वो दिन दो कैन नेवर बी रिकॉल्ड। कई चीजें हम रिकॉल कर लेती हैं, गुम हो जाती हैं, टूट जाती हैं, फूट जाती हैं, मार्केट में जाती हैं, दोबारा लेके आ जाते हैं। व्हाट अबाउट आवर पासिंग डेज? आवर पासिंग डेज ऑफ लाइफ गॉन एंड गॉन फॉर एवर, वी कैन नॉट रिकॉल्ड। रोता है जिज्ञासु, जो है ये समय, ये लम्हे, ये वक्त और ये घड़ियां गई गई, इनको हम दोबारा वापस बुला सकती है क्या? तेरूराम जी जरा आगे निकल गए। हाँ, मेरे पीछे से आवाज मारी, भैया जी जरा आइए। हाँ, रिकॉल। लेकिन जो जिंदगी के दिन गुजर गए, आवाजें मारो, अरे रुक के मारो, बुलाओ उनको वापस। ना बाबा, गुजरा हुआ समय फिर वापस नहीं आता। जिज्ञासु होता है कि मेरी जिंदगी के अनमोल दिन इस तरह जा रहे गए। हाँ, और मैं कोई ठोस कमाई नहीं कर पा रहा। जिज्ञासु अपने आप को लगा रहा है, अपने आप को जुटाया जा रहा है, अपने आप को मस्त किए जा रहा है। क्या करूं, क्या साधन बनाऊं? परमात्मा को बड़ी मर्जी आता है, बड़ी खुशी होती है अगर कोई विरह में, प्रेम में, लगन में अपने तन और मन से परे हटता है। परमात्मा बहुत खुश होते हैं, बिलीव मी। मेरे इष्ट देव जी बहुत खुश होती हैं जब कोई जिज्ञासा करता है। किसकी? न जर की, न जन की, न जमी की, किसकी जिज्ञासा करता है? हाँ, नाउ ही इज आफ्टर गॉडलीनेस, आफ्टर डिविनिटी। जब वो डिविनिटी के लिए, परमात्मा के लिए तड़प पैदा करता है। करोड़ों व्यक्ति हैं दुनिया के अंदर, कितने जीव हैं जो सीरियसली एंड सिंसियरली एंड मोस्ट डिवोटेडली परमात्मा के लिए लग गए हैं, परमात्मा के लिए जुट गए हैं। माफ करना, भव्य कपड़े वालों को छोड़ो जरा, कितने हजारों लाखों नजर आएंगे, लेकिन सिंहों के लोड़े नहीं। आपको अनेक शेर नजर नहीं आएंगे, हंसों की नहीं पात, हंस आपको कागों की तरह नजर नहीं आएंगे, लालों की नहीं बोरियां, अनाज की तरह लालों की बोरियां भरी किसी ने देखी। और साध न चले जमात, जो चोटी के महात्मा है वो, उनकी कभी सभाएं नहीं होंगी, कभी कॉन्फ्रेंसें नहीं होंगी, क्योंकि चोटी के पहुंचे हुए महात्मा सेलेक्टेड फ्यू, जैसे कि लालों की बोरियां नहीं होती, इस तरह पहुंचे हुए महात्मा हजारों में नहीं होते। वो तो भगवान कह रही है हजारों में होगा कोई खाल खाल हो जिसको फिक्रे हसूल कमाल। वो थोड़े जीव आप जैसे नेक जीव, जिनका कोई दुख नहीं, कोई कमी नहीं है। हाँ, घाट है तो ये घाट है क्या कि एक बार इस दुनिया बनाने वाले के दीदार कर लिया जाए, एक बार उस क्रिएटर के, उस सृष्टा के नजदीक पहुंचा जाए, ताकि अपने संस्कारों को भस्मीभूत कर दिया जाए, अपने संस्कारों और विकारों को मिटा दिया जाए, अपने पातशाही के इन शब्दों को चार चांद लगा लिए जाएं। तो निठिया सच्चे पातशाह माल जन्म जन्म दी कटिए, परम दृष्टवा निवर्तते, परम दृष्टवा निवर्तते, जो हजूर अनवर अपने श्रीमुख से बता रहे हैं। क्या? उसे तर्क लज्जत की लज्जत मिले जिसे दीदेवारी की दौलत मिले। मकाम वो अल्लाह मेरा है वही, पहुंच कर जहां से न लौटे कोई। ये शब्द जिज्ञासु को खा जाते हैं, एकदम उसको रोमांच हो जाता है, कम कभी छूट जाती है, कम कभी छूटती है, रोमांच होता है, अश्रुपात होता है, आपे से बाहर हो जाता है, झल्लों की तरह व्यवहार करता है, उसके उद्गार बिल्कुल झल्लों की तरह होते हैं, उसे पता ही लगता है मैं क्या बोले जा रहा हूं, अनायास उसके मुख से शब्द निकलते गए। आहा, मेरे मालिक मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, जिंदगी रखे बिना नहीं बनती है, न छोड़े बिना बनती है, न रखे बिना बनती है। आहा, क्या किया जाए? ऐसी अवस्था मालिक देख सकते हैं क्या? हुए हैं पांव ही पहले नब्दे इश्क में जख्मी, क्या भगवान देख सकेंगे? हाय, फूल चढ़ाओ इन शब्दों को, जिज्ञासु की इस विचित्र अवस्था पर जरा मस्तक झुका दो। हुए हैं पांव ही पहले नब्दे इश्क में जख्मी, न भागा जाए है मुझसे, न ठहरा जाए है मुझसे, न भागा जाए है मुझसे, आए मैं मर गया, न ठहरा जाए। ये क्या अवस्था? ए पढ़ी लिखी बेटी, ये मेरी भगवान की श्री चरणों की दासी, न भागा जाए है मुझसे, हाँ, न ठहरा जाए है मुझसे।
क्या करूं? हाँ, क्या करूं? यार के घर पर जाते जाते, चलते चलते मुझे बड़ी देर हो गई है, मेरे पैर में फफोले पड़ गए हैं और अंदर प्रेम और इश्क इतना वेग का है, हाँ, कि मुझसे रहा भी तो नहीं जाता और पैरों में फफोले पड़ गए हैं, चला भी तो नहीं जाता। हुए है पांव ही पहले नब्दे इश्क में जख्मी, न ठहरा जाए है मुझसे, न भागा, न ठहरा जाए है मुझसे। चूमो चूमो चूमो, जगासू के इन उद्गारों को चूम लो। न ठहरा जाए है मुझसे, न भागा जाए। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।